तो चलिए दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में जहाँ तक कर चुके थे उनसे जो है हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ तक हमारा हो चुका था, तो लगभग 248 के आसपास आ चुके थे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम पूछ रहा है। तो खुमान रासो, विसलदेव रासो, खुमन नौ, खुमन ये तो 9वीं सदी में, 9 है तो 990 सदी का है लगभग। रासो विसलदेव रासो, रासो चंदन वाला रास, चंदन वाला रास, और उसके बाद रास जो है पामचड़ी। कौन सा है सही अनुक्रम? तो यहाँ देख लो, स्वयंभू की रचना है क्या? पामचड़ी, जो कि 8वीं सदी की है। तो सही बात है, सबसे पहले तो पामचड़ी ही लिखाएगा, उसके बाद तो रास या रासो आएगा। तो पामचड़ी किस में है? तो सी में ही सबसे पहले आएगा, तो ऑप्शन से ही सही कर लेते हैं। तो दलपति विजय का खुमान रासो 9 से 90 सदी में है, खुमान 9 से 9 से 90 सदी। उसमें नरपति नाल का विसलदेव रासो, तो बोस विसलदेव, वो से 12वीं सदी का है। और आशुक कवि का है चंदनमाला रास, और कौन सी रचना है? तो चंदनमाला रास और जीवदया रास। तो चंदन लगा के कवि क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं और कह रहे हैं कि जीव पे दया करो राम। तो चंदनवाला रास और जीवदया रास लगभग 1200 ईस्वी की। उसके बाद सबरस के रचनाकार कौन है? कौन? सबरस के रचनाकार कौन है गुरु? तो मुल्ला वजी, कुली कुस्खा, इंसान ईसाइन लखा लखा, सैयद सैयद हुसैन अली खां। तो इसके सबरस के रचनाकार कौन है? तो मुल्ला वजवी। कौन है? मुल्ला वजवी। सबरस दक्षिणी गद्य के प्रथम कवि मुल्ला वजवी की कृति है। इसे उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना माना जाता है। ठीक है। हठियों का प्रभाव निम्नलिखित कृतियों में किस पर पड़ा? हठियों का जो प्रभाव निम्नलिखित में किस पर पड़ा है? स्वयंभू, गोरखनाथ, घाघर, अहमदाबाद। तो स्वयंभू के समय में हठियों का है नहीं था, तो गोरखनाथ। इसके जन्म हकर सूर्य है, ठोकर चंद्रमा, तो गोरखनाथ होगा। ठीक है। तो नाथ पंथ का जो है मूल बौद्धों की ब्रजराज शाखा से है, बौद्ध सिद्धों में उत्पन्न। और यही हठियों का प्रभाव जो है किस में दिखना पड़ता है? भक्ति काल में। तो कबीर पर भी दिखना पड़ता है, संत साहित्य में जो इतने हैं उसमें भी हठियों की भावना दिखनी पड़ती है। तो नाथ पंथ का मूल बौद्धों की ब्रजराज शाखा से है, बौद्ध सिद्धों में उत्पन्न विकार के विरोध, बौद्ध जो है सिद्धों में उत्पन्न विकार के विरुद्ध स्वरूप गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठियों का प्रवर्तन किया था। सठ चक्र वाले योग मार्ग चलाया, नाथ पंथ की स्थापना की तथा इनका प्रचार प्रसार राजपुताना यानी कि विशेष पंजाब में किया। अब देखो, सिद्ध साहित्य का प्रचार प्रसार कहाँ हो रहा था? तो पूर्वी भारत यानी कि बिहार, असम, कहाँ? बिहार, असम आदि में। और नाथ पंथ का प्रचार प्रसार कहाँ हो रहा था? इसका पश्चिम भारत में, यानी कि गुजरात, राजपूताना, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान यानी पंजाब, पश्चिम भाग में जो है नाथ पंथ का प्रचार प्रसार हो रहा था। ठीक है। तो पूछ देगा सिद्धों का प्रचार प्रसार किधर हो रहा था या बौद्धों की? तो बिहार, बिहार से उत्पन्न लिया तो बिहार ही नहीं होगा ना। तो बिहार, असम आदि में, पूर्वी भारत में। और पश्चिम भारत में किसका हो रहा था? तो नाथ पंथ का हो रहा था। ठीक है। उसके बाद है कवि कुल्यमाला कथा के रचनाकार कौन है? तो कवि कुल्यमाला के रचनाकार कौन है? तो द्योतन कवि। अब देखते हैं कुछ। कवि कुल्यमाला जो गद्य विधा में लिखा गया है, उसके रचनाकार कौन है? उद्योतन कवि। आदिकालीन राजस्थानी है। उसके बाद है रावल बेल, जो कि चंपू काव्य है। इसकी विधि क्या है? चंपू काव्य, जो कि गद्य पद मिश्रित है। और इसके रचनाकार है रोड़ा कवि, जो कि 10वीं सदी की रचना। कब की रचना है? तो 10वीं सदी की रचना है। ये पूर्वी हिंदी अवधि है। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसका है? तो दामोदर पंडित का, जो कि क्या है? तो व्याकरण ग्रंथ है। क्या है? व्याकरण ग्रंथ है, जो कि किसका है? दामोदर शर्मा का है। ठीक है, जो कि 12वीं सदी में है। और वर्ण रत्नाकर किसका है? तो ज्योतिश्वर ठाकुर का, जो कि शब्दकोश ग्रंथ है और 14वीं सदी का मैथिली भाषा में लिखा गया। ठीक है। उसके बाद अधहमान की रचना है। अधहमान यानी अब्दुल रहमान। अधहमान की रचना क्या है? तो संदेश राशि है। क्या है? प्रथम खंड काव्य है। संदेश राशि जो प्रथम खंड काव्य है और प्रथम धर्मेतर रास ग्रंथ भी है। तो संदेश राशि जो किसकी रचना है? तो अब्दुल रहमान की है, जो कि 13वीं सदी की रचना है। प्राकृत पेंगलम, तो सुमति याकोबी के अनुसार लक्ष्मीधर और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, याकोबी के अनुसार सुमति है, लेकिन लक्ष्मीधर जो है वो
हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार तो लक्ष्मीधर ही माने जाते हैं। प्राकृत पेंगलम का लक्ष्मीधर। ठीक। और जयचंद्र प्रकाश का भट्ट केदार। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि कौन है? तो मेरुतुंग। मेरी चिंता कौन करेगा? तो मेरुतुंग। चिंता कौन करता है? तो मेरी चिंता करता है, अपनी अपनी चिंता करता है। 8वीं शताब्दी के कवि है सरहप्पा सबरप्पा। हेमचंद तो 10वीं के हैं, स्वयंभू 8वीं के हैं। तो सरहप्पा और स्वयंभू लगभग दोनों में आ जाएगा गुरु जी। तो इसमें 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं पूछ रहा है, क्या नहीं है? तो ये सब तो लगभग में 8वीं सदी के ही हो जाएंगे। तो हेमचंद ये तो 10वीं 11वीं सदी के हैं। तो यहाँ चलिए, सरहप्पा की रचना कौन सी है? तो दोहा कोश। और सबरप्पा की रचना चर्यापद। तो सरहप्पा की रचना दोहा को, जो कि 8वीं सदी के कवि हैं। हेमचंद्र का शब्दानुशासन, जो कि एक व्याकरण ग्रंथ है, 11वीं सदी के रचनाकार हैं। और सबरप्पा की रचना चर्यापद, स्वयंभू रचना पामचड़ियों, ये सब 8वीं सदी के कवि हैं। ठीक है। पुष्यदंत की प्रबंध रचना है। पुष्यदंत की प्रबंध रचना कौन सी है? तो नय कुमार चरियो। पुष्यदंत की प्रबंध रचना कौन सी है? तो नय कुमार चरियो। पुष्यदंत की प्रबंध रचना नय कुमार चरियो है। अन्य रचनाओं के रचनाकार इस प्रकार है। विष्णुम चरियो या अष्टिनेमी चरियो किसकी है? तो स्वयंभू की। पाम चरियो स्वयंभू की या पदचरित। भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? धनपाल। और इसको सरस्वती को उपाधि किसने दी थी? बताइएगा। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक क्या है? तो क्या है? तो वर्ण रत्नाकर। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन है? तो वर्ण रत्नाकर है। इसके रचनाकार कौन है? तो ज्योतिश्वर ठाकुर है। मैथिली भाषा में हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक वर्ण रत्नाकर है। इसके लेखक कौन है? तो ज्योतिश्वर ठाकुर है। कौन है? तो ज्योतिश्वर ठाकुर है। यह शब्दकोश ग्रंथ है। क्या है? शब्दकोश ग्रंथ है। और इसका रचनाकाल 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध माना जाता है। 14वीं शताब्दी के क्या माना जाता है? तो पूर्वार्ध माना जाता है। 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, यानी कि 14वीं सदी के आधा जो होता है 50, 1450 के क्या बोल रहा है? तो 1450 के पूर्वार्ध, यानी कि 1450 से पूर्व। और 14वीं सदी के उत्तरार्ध बोलता तो, यानी कि 1450 के 1450 के उत्तरार्ध बोलता तो 1450 के बाद होता। और 14वीं के पूर्वार्ध बोल रहा है तो 1450 के पूर्व वाला बोल रहा है। अगला है कि रचनाकार की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। दोहा। रचनाकार तो दोहा कोश, श्रावकाचार, संदेश रासक। सबसे पहले तो दोहा कोश आएगा है। और ये तो तीनों में है, ऑप्शन सी कट कर दो, ये तो नहीं होगा। दोहा कोश, श्रावकाचार, संदेश रासक। उसके बाद कीर्तिलता, ये तो 13वीं 14वीं सदी के हैं। कीर्तिलता में तो अंतिम में ही होना चाहिए, तो इसका मतलब ये भी गलत है। अब ये दोनों चला, दोहा कोश, श्रावकाचार या संदेश रासक। संदेश रासक किसकी है? तो अब्दुल रहमान की। ये भी 10वीं सदी के हैं लगभग, हमें तो ए लग रहा है। सो ऑप्शन देख लेते हैं अब। तो ऑप्शन ए ही सही है। तो दोहा कोश 8वीं सदी की है, श्रावकाचार 923 ईस्वी के, संदेश रासक 12वीं 13वीं सदी के, कीर्तिलता 1323 ईस्वी की। तो दोहा कोश की रचनाकार सरहप्पा है श्रावकाचार के, देवसेन। देवसेन की रचना और कौन कौन सी है? तो श्रावकाचार, नयचक्र और जैनाभास। संदेश रासक अब्दुल रहमान, कीर्तिलता विद्यापति। दोहा कोश का संपादन किसने किया था? दोहा कोश किसकी रचना है? सरहप्पा का। और इसका संपादन किसने किया था? तो डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। हमीर रासों की तो सारंगधर पहले खोज लो कहाँ है, यहाँ मिल गया। उसके बाद जगनिक। जगनिक का कौन सा है जी? उसमें कौन नहीं लग रहा है। अब प्रबंध चिंतामणि, चिंता कौन करता है? चिंता तो अपना अपना करता है ना, मेरा चिंता करता है। प्रबंध चिंतामणि, चिंता कौन चिंता करता है? मेरा चिंता करता है। नहीं, अब सब अपना अपना चिंता करता है। तो प्रबंध चिंतामणि जैनाचरी मेरुत। तब चलिए मिलाते हैं। डी का 5, डी का 5 किस में है? तो यही ऑप्शन सही है। अरे ओह, यहाँ में भी है ना। तो डी का 5, डी का 5 तो इसमें भी है। उसका बी का 2, बी का 2 इसमें, और इसमें नहीं है ना, तो इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो कुमारपाल प्रतिबोध किसके? सोमप्रभ सूरी की। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग। कुमारपाल प्रतिबोध हेमचंद्र। हमीर रासो सारंगधर।
परमाल रासो आलाखंड का कौन है? तो जगनिक। उसके बाद इधर देख लेते हैं, पुष्पदंत की कौन सी रचना है? उत्तर पुराण। पुष्पदंत की उत्तर पुराण कहा जाता है। जो कौन 63 महापुरुष गुणालंकार जो है उसको पुराण भी कहा जाता है, उत्तर पुराण। उसके बाद सी का देख लो, सी का 3, सी का 3 एक ही में है तो बी ही सही है। तो दयाल दास राठौड़ी ख्यात किसका है? तो दयाल दास का। गोरखनाथ विराटपुर का। पुष्पदंत उत्तर महापुराण का। जिंदत सूरी उपदेश रसायन दास, जिंदत सूरी का उपदेश रसायन दास। सारंगधर, सारंगधर का देखते हैं। सिद्धों की साधना में शून्य का परक तत्व है। सिद्धों की साधना में जो है शून्य का परक तत्व क्या है? तो क्या है? डी है, ज्ञान का। अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? रावणवेल, वर्णरत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और कवि कुल। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है एक व्याकरण ग्रंथ है। वर्णरत्नाकर किसकी रचना है? तो ज्योतिश्वर ठाकुर के। रावणवेल किसकी है? तो रोड़ा कवि की, जो कि एक चंपू काव्य है। नक्सिक वर्णन का मिलता है इसमें। उसका उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो अत्यंत महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है, जो कि पंडित दामोदर शर्मा द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है काल कर्मानुसार संगति क्या है? तो कवि कुलिमाला के लेखक कौन है? उदितन कवि 9वीं सदी के हैं। रावलबीर रोड़ा कवि 11वीं सदी के हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा 12वीं सदी के और कीर्तिलता विद्यापति की 14वीं सदी के। कालक्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पुराने कवि कौन है? तुलसीदास, बिहारी, विद्यापति, सूरदास। सबसे विद्यापति, ये कि आदिकाल में आते हैं और ये सब जो आते हैं भक्ति काल में आते हैं। ठीक है। तो विद्यापति का जन्म 1350 से 1450 ईस्वी तक है। सूरदास 1478 से 1583 ईस्वी। तुलसीदास 1532 से 1627 ईस्वी और बिहारी 1595 से 1663 ईस्वी तक। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नाथ साधकों में शामिल नहीं है? कौन सा नाम? जो नाथ, कन्हप्पा, ये तो सिद्ध में है। कन्हप्पा सिद्ध में, बाकी का नाम आप भी नहीं जानते, इसका मतलब नाथ नहीं होगा। तो सिद्ध। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मत्स्येंद्रनाथ एवं गोरखनाथ थे। शिव के उपासक नाथ योगियों की संख्या कितनी थी? तो 9 थे, जिनमें गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, जालंधरनाथ, चौरंगीनाथ, गोपीनाथ, भैरंगीनाथ आदि ये सब थे। सिद्धों की संख्या कितनी थी? 84। तो गोरखमाणी नाम से पुस्तक के संपादक कौन है? PhD कौन किए थे जी? बर्थपाल साहब। तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थपाल। 14 पुस्तकों को जो है प्रमाणिक मानकर इनका गोरखवाणी नाम से एक अलग ग्रंथ संपादन किया था। ठीक है। गोरखवाणी नाम पुस्तक संपादक डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थपाल ने प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन हिंदी साहित्य में सम्मेलन में प्रयाग में हुआ। इसमें गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणिक मानकर उनका वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस ग्रंथ में चंद्रप्रदाय को छप्पयों का राजा कहा जाता है? किस ग्रंथ में चंद्रप्रदाय को जो है छप्पयों का राजा कहा जाता है? छप्पय छंद का राजा किसको जो है किस ग्रंथ में कहा गया था? पृथ्वीराज रासो में। किसमें? पृथ्वीराज। किस ग्रंथ में चंद्रप्रदाय को छप्पयों का राजा कहा गया है? तो शिव सिंह सरोज में कहा गया है छप्पयों का राजा। और किस लिए कहा गया है? क्योंकि पृथ्वीराज रासो में जो है 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। तो 68 प्रकार के छंद जो प्रयोग किए हैं, इसलिए जो है कि शिव सिंह सरोज में जो है शिव सिंह सेंगर ने जो है क्या कहा है? छप्पयों का राजा कहा। चंद्रप्रदाय में छप्पयों का राजा शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज में कहा गया है। वीर रस के साथ साथ चंद्रप्रदाय के नक्सिक वर्णन या श्रृंगार वर्णन भी कुशल थे। इसी आधार पर शिव सिंह सरोज ने इन्हें क्या कहा है? छप्पयों का राजा कहा है। क्वेश्चन आ सकता है कि छप्पयों का राजा किसे कहा जाता है? चंद्रप्रदाय को कहा जाता है। और किसने कहा था? तो शिव सिंह सेंगर ने कहा था। किसने कहा था? शिव सिंह सेंगर। और शिव सिंह सेंगर ने प्रथम कवि किसको माना है? तो पुष्य या पुण्य को माना है। उसके बाद है आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास एकदम नहीं है। तो ये किसने कहा है? तो प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि नहीं, काव्य क्यों होता? निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है।
सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहप्पा है जी, सही है। सिद्ध साहित्य की रचना चार्य पद तथा दोहों में हुई है, सही है। सिद्ध साहित्य का प्रायण पिंगल भाषा, पोषे पिंगल पोष प्यार वाली भाषा, ये कहाँ से हुआ था? इसका सांध्या भाषा हुआ था, कूट भाषा में। तो गलत जो पूछा है तो गलत यही हो जाएगा। तो सिद्ध साहित्य का प्रायण पिंगल भाषा में हुआ है, गलत है। सहजानवी की भाषा का नाम सांध्या भाषा है। कौन सी भाषा प्रयोग करते थे? सांध्या भाषा प्रयोग करते थे। सिद्ध साहित्य का प्रेरण मागधी अभट्ट में हुआ है। 7वीं शताब्दी की ईस्वी में सिद्ध कवि सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। किसने माना है? तो राहुल संगरतन। सरहपाद की प्रसिद्धि रचना दोहा कोश, और इसके शिष्य थे सरहप्पा, उसकी चर्या पर। सिद्ध वाणियों के साथ साधना गुरु सेवा का गान क्या? पंडित राहुल संगरतन ने 84 सिद्ध वाणियों का उल्लेख किया है। किसमें? राहुल संगरतन की जो इतिहास ग्रंथ है लिखा गया वो कौन सी है? हिंदी काव्य धारा। क्या है? हिंदी काव्य धारा। कौल ज्ञान, कौल ज्ञान किसकी है? गोरखनाथ के गुरु के क्या नाम था? मत्स्येंद्रनाथ। कौल ज्ञान किसकी है? मत्स्येंद्रनाथ के। और मत्स्येंद्रनाथ क्या थे? मत्स्येंद्रनाथ ये मछुआरे थे, नाम से स्पष्ट हो रहा है मत्स्येंद्रनाथ मछुआरे थे। तो मत्स्येंद्रनाथ क्या थे? तो जाति से मछुआरे थे, यानी इसी को मीनपा मीननाथ भी कहा जाता है। जालंधर नाथ का टील का संबंध किससे है? इसी के नाम पर जालंधर शहर है। और बालनाथ का टीला नमक की पहाड़ी, भराने की पहाड़ी, यानी इसी संपर्क है। निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना। मत्स्येंद्रनाथ कौल निर्णय के रचनाकार है। इस पुस्तक का संपादन किसने किया था? तो डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। और राहुल संकरतन की जो सरहप्पा की पुस्तक जो दोहा कोश, उसका संपादन किसने किया है? तो उसका भी शायद यही किया है ना, प्रबोध चंद्र बागची। देख लेना एक बार। निम्नलिखित में से उसके बाद है निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? इनमें से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? भारतेश्वर बाहुबली रास, ये तो हिंदी में लिखा गया है ही। देख लेते हैं एक बार क्या है। तो सी ही सही है। तो भारतेश्वर बाहुबली रास, इसके रचनाकार कौन है? तो शालिभद्र सूरी। कौन है? शालिभद्र सूरी। तो शालिभद्र सूरी द्वारा रचित यह हिंदी काव्य रचना आदिकालीन अपभ्रंश प्रभावित रचना है। ठीक है। इस ग्रंथ में भारतेश्वर एवं बाहुबली के चरित्र चित्रण है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इसे ही शालिभद्र सूरी को ही गणपति चंद्र गुप्त ने प्रथम कवि माना हिंदी साहित्य का। और गणपति चंद्र गुप्त का कौन सी रचना है? इतिहास ग्रंथ। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। क्या है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। शालिभद्र सूरी को जो है हिंदी का प्रथम कवि माना है। उनकी कृति जो भारतेश्वर बाहुबली रास है हिंदी की प्रथम रचना मानी। अब देखो, प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को माना है तो रचना भी तो प्रथम इसी की मानेगी ना। क्या समझे? कोई भी कवि को अगर प्रथम मान रहा है तो रचना भी उसी की प्रथम रचना मानी जाएगी। क्या मानता है? तो चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो चारण साहित्य किसका नाम है गुरुजी बताओ? सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य। किसका? रासो साहित्य। अरे चारण और भाट किस में थे? चारण और भाट जो कवि थे किस में थे? रासो साहित्य लिखे हैं ना चारण और भाट। तो चारण साहित्य कौन सा है? तो रासो साहित्य है। ठीक है, ऐसे याद रखो। चारण साहित्य रासो साहित्य का दूसरा नाम है। वीर रस प्रधान रासो साहित्य की रचना अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में की गई। पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, विशलदेव रासो, प्रमाण रासो, विजयपाल रासो आदि प्रमुख ग्रंथ है। आदिकाल को सिद्ध सामंती किसने कहा? दिमाग लगा नहीं। सिद्ध कौन थे? तो राहुल संगरतन। कौन थे? राहुल संगरतन। रामकुमार वर्मा ने क्या कहा था? रामकुमार वर्मा जो है आदिकाल को क्या कहा था बताओ? रामकुमार वर्मा जो है क्या कहा था? तो राम जी क्या करते हैं? संधि करते हैं। तो संधि काल एवं चारण काल, चारण एवं संधि काल, चारण काल एवं संधि काल कहते हैं। ठीक है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहे हैं? तो राम जी क्या थे? वीर थे। राम जी क्या थे? वीर थे। और इसने अपनी गाथा लिख दी तो वीर गाथा काल। और गिरसन क्या कहा है? तो गिरसन ने कहा है चारण काल।
आदिकाल को शिव सामंत, राहुल शंकरदयाल ने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है, रामकुमार वर्मा ने संधि काल एवं चारण काल कहा, जॉर्ज गिब्सन ने आदिकाल को चारण काल नाम दिया है। ठीक है, और आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया था ये बताओ, आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया था? तो आदिकालीन हिंदी काव्य धारा, हिंदी काव्य धारा जो कि जस्ट बताई थी थोड़ा देर पहले, तो हिंदी काव्य धारा जो है में उपलब्ध नहीं है, आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है, सिख साहित्य नहीं है। और ये किसकी रचना है, किसकी रचना है? तो सिख साहित्य आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। आदिकालीन हिंदी काव्य धारा सिख साहित्य, जैन साहित्य में नाथ साहित्य के उपलब्ध है। सिख साहित्य भक्तिकालीन काव्य धारा की संत काव्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं। संत काव्य धारा अनेक सिख गुरु की रचना है। तो हिंदी काव्य धारा किसकी है? राहुल शंकरदयाल की। उत्तर भारत की संत परंपरा किसकी रचना है? उत्तर भारत की संत परंपरा किसकी रचना है? परशुराम चतुर्वेदी की, क्योंकि परशुराम के इधर के संत थे, उत्तर भारत के संत थे, इसलिए परशुराम चतुर्वेदी। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या है? तो वीर रस। किधर है गुरु जी? यही तो है। हिंदी साहित्य का आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस वीर रस है। क्या है? वीर रस है। आदिकालीन रासों काव्य ग्रंथ की वीर रसात्मक रचना प्रवृत्तियों के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की को वीर गाथा काल की संज्ञा दी। वीर रस के अतिरिक्त आदिकालीन रचनाओं को श्रृंगार रस का वर्णन है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? बताओ जी। अब हम नहीं बताएंगे इसको। तो अपभ्रंश का जो है वाल्मीकि किसे कहा है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्यदंत को, धनपाल को, शालिवासुरी को या स्वयंभू को? तो आंसर क्या है इनका? स्वयंभू। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास। अपभ्रंश का व्यास किसे कहा जाता है? वेद व्यास। तो स्वयंभू को कहीं कहा जाता है। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा वेद व्यास भी स्वयंभू को कहा जाता है। तो पुष्यदंत को क्या कहा जाता है? तो भाखा की जड़, भाखा की जड़ कहा जाता है। पहले स्वयंभू पूरा कर लेते हैं। तो स्वयंभू जो है जैन परंपरा के प्रथम कवि थे। ये जो है जैन परंपरा के प्रथम कवि थे। अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। अपभ्रंश का कालिदास भी कहा जाता है। किसने कहा था? डॉक्टर ध्यान ने। अपभ्रंश का कालिदास। और इनकी रचना कौन कौन सी है? तो राम का चरित्र, पांचजन्य, विष्णुचर्य और स्वयंभू छंद। पांचजन्य को रामचरित का चरित्र माना जाता है, राम जिसमें राम का चरित्र विस्तार से लिखा गया है। जैनी रामायण भी कहा जाता है पांचजन्य को। अपभ्रंश का रामायण भी कहा जाता है। उसके बाद विष्णुचर्य को कृष्ण चरित्र कहा जाता है। और स्वयंभू छंद तो शंभू छंद है ही। उसके बाद पुष्यदंत चले आते हैं। तो पुष्यदंत की कौन सी रचना है? तो महापुराण, तो यानी कि 63 महापुरुष गुणालंकार, यानी 63 महापुरुषों की जो चर्चा है। उसके बाद नय कुमार चरियु और जसहर चरियु। ठीक है। और 63 महापुरुष गुणालंकार को जो जैनी महापुराण भी कहा जाता है या महापुराण भी कहा जाता है। धनपाल की कौन सी रचना है? इसको कुछ उपाधि देख लेते हैं। तो पूछते हैं, शिव सिंह सेंगर जो है हिंदी का प्रथम कवि माना है इसको। और स्वयंभू को प्रथम कवि किसने माना है? स्वयंभू को प्रथम कवि किसने माना है? तो रामकुमार वर्मा ने। किसने माना है? तो रामकुमार वर्मा ने। और उसके बाद पुष्यदंत को प्रथम कवि किसने माना है? तो शिव सिंह सेंगर ने। किसने माना है? शिव सिंह सेंगर ने। और शिव सिंह सेंगर ने क्या कहा है? भाखा की जड़ कहा है। क्या कहा है? भाखा की जड़ कहा है। और हिंदी का भवभूति भी इसे कहा जाता है। किसने कहा है? डॉक्टर भयानी ने। और कब के कवि है ये? तो 10वीं सदी के कवि है। देखो धनपाल की रचना क्या है? तो भविष्यत कहा। और इनको उपाधि क्या दी थी? तो राजा मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। और शालिभद्र सूरी जो है इनको प्रथम कवि किसने माना है? शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि किसने माना है? शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि किसने माना था? वो गणपति चंद्र गुप्त। किसने माना था? गणपति चंद्र गुप्त। ठीक है। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि था। ये सब तो हो ही गया। पांचजन्य, राम का चरित्र विस्तार से। ये देख लो कौन कौन सा कांड दिया गया है। पांचजन्य में केवल 5 कांड रखे गए जिनका नाम वाल्मीकि रामायण से मिलता है। और इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कौन कौन सा बाल कांड, विद्याधर कांड, अरण्य एवं किष्किंधा कांड को नहीं रखा। 10वीं सदी में अन्य जैव कितने कांड हैं इसमें? तो 5 कांड रखे गए हैं। किसने? 5 कांड। तो पांचजन्य जो है टोटल 5 कांड है। और अभी के जो रामचरितमानस में उसमें कितने कांड हैं? तो उसमें 7 कांड हैं। कितने हैं? तो 7 कांड हैं गुरु।
कितने कांड हैं? 7 कांड है। ठीक है। अन्य कवि पुष्यदंत को अपभ्रंश का भभूति कहा है। अन्य जैन कवि धनपाल ने भविष्य कहा है। इनकी प्रसिद्ध रचना है। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल कहा है? तो ये कौन है? रामचंद्र शुक्ल। कौन है वीर गाथा काल कहने वाला? रामचंद्र शुक्ल। और वीर काल किसने कहा है? ये बताओ इसको। कहा है काव्यगत प्रवृत्तियों के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरस की प्रधानता वाले रासो साहित्य के आधार पर हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल कहा है। जबकि राहुल संगरता ने सिद्ध सामंत तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चारण काल कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या कहा है? संधि काल एवं चारण काल। राजऋत कवि फुटकर दो के त्याग के पूर्ण क्रम पूर्ण चरित्रों की कथाओं का वर्णन करके प्रबंध रासों के नाम से पाई जाती, किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया है। वीर गाथा काल को क्या कहा है? आदिकाल दिया है। यह नामकरण प्रचलित है। ठीक है। तो जारू कृष्ण ने ये सब देख लिए। तो चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? चंद्रवरदाई जो किसके दरबारी कवि थे? तो पृथ्वीराज चौहान। किसके थे? पृथ्वीराज चौहान के थे। तो चंद्रवरदाई महाराजा पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। चंद्रवरदाई ने अपने आश्रित तथा पृथ्वीराज चौहान की जीवन और वृद्धि पर पृथ्वीराज रासो नामक काव्य ग्रंथ शौर्य वीरता पराक्रम तथा अंकन किया है। जयचंद को देशद्रोही के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जबकि जगनिक ने आला खंड में परमाल लासो नामक काव्य ग्रंथ की रचना की। ठीक है। जबकि जगनिक ने जो है कौन सा रचना किया? आला खंड, जिसको कि परमाल लासो। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना की? पृथ्वीराज रासो जो है किस कवि ने रचना की? तो चंद्रवरदाई ने किया था। कितने सर्ग हैं इसमें? तो 69 सर्ग हैं। कितने प्रकार के छंद प्रयोग किए गए हैं? 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया। इसको क्या कहा जाता है? तो छंदों का अजायब घर कहा जाता है। मुल्ला दाऊद की कौन सी रचना है? भक्ति काली में पढ़ेंगे हम लोग, सूफी में। मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन। जगनी की परमाल रासो, जिसको कि आलाखंड भी कहा जाता है। तो पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान के आश्रित कवि चंद्रवरदाई के द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को क्या माना है? हिंदी का प्रथम महाकवि माना तथा इनके द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो को जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। वीर तथा श्रृंगार रस प्रधान पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज को 14 विवाहों का उल्लेख है। महोबा के राजा परमित देव के आश्रित कवि जगनी परमाल रासो या आल्हा का नामक काव्य ग्रंथ की रचना की। मुल्ला दाऊद ने किसका रचना किया? तो चंदायन नामक काव्य ग्रंथ की रचना की। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? स्वयंभू को जो है प्रथम कवि किसने? स्वयंभू। तो कौन? राम जी। रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम कवि किसको माना है? तो राजा मुंजो भोज को। हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रथम हजारी प्रसाद द्विवेदी किसको माने हैं? तो अब्दुल रहमान को। और राहुल संगरतैन सिद्धबाला को मानेंगे? सरप्पा को। ठीक है। तो देख लीजिए। उसके बाद वैज्ञानिक इतिहास किसका है? गणपति चंद्र गुप्त का। हिंदी का साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखे हैं। और इन्होंने प्रथम कवि किसको माना है? तो शालिबद्ध। गणपति चंद्र गुप्त को जो है गणपति चंद्र गुप्त ने शालिबद्ध सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का विप्रिया है। महामुद्रा का जो शब्द है विप्रिया वो क्या है? तो सिद्ध हेतु आसन का एक रूप है। सिद्ध हेतु की जाने वाली एक क्रिया है। सिद्धि प्राप्ति के लिए स्त्री संसर्ग। हाँ, ये बहुत अच्छा। तो स्त्री से जो संसर्ग करने के लिए जो है वो उसको क्या नाम देते थे? तो महामुद्रा का नाम दिए। तो सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग। हिंदी के सिद्धि का संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से है, जैसे महामुद्रा को व्याख्यायित करते हैं। कहा जाता है तांत्रिक उपासना में वह साधना सिद्धि योगिनियों की जिसे साधक अपनी सहचरी बनाकर साधना करता है, तब उस साधना पद्धति को महामुद्रा कहा जाता है। सिद्ध धर्म से सिद्ध से जो निकला है नाथ साहित्य, क्यों निकला है? इसीलिए क्योंकि ये लोग जो है भोग विलासता में डूब चुके थे, स्त्रियों के साथ संसर्ग मनाने लगे थे और कहते थे कि जो आनंद की प्राप्ति स्त्री के साथ संभोग करने से होती है, जो आनंद की अनुभूति स्त्री के साथ संभोग करने के समय होती है, वही आनंद की अनुभूति ईश्वर की प्राप्ति के होने पर भी होती है।
तो इसलिए अगर ईश्वर प्राप्ति का अगर आनंद लेना है तो स्त्री संभोग करो। और जिसका का नाम क्या दे दिया था उसने? महामुद्रा नाम दिया था। क्या नाम दिया था? महामुद्रा नाम दिया था। तो सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि कौन थे? सरहप्पा है। अपने ग्रंथ दोहा कोश में सिद्ध हेतु 4 मुद्राओं का वर्णन किया है, जैसे कर्म मुद्रा, धर्म मुद्रा, ज्ञान मुद्रा और महामुद्रा। अल्लाउद्दीन नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाई अल्लाउद्दीन किसमें है? तो परमाल्लासो। माल कहाँ मिलता है? जग में। तो परमाल्लासो आल्हा खंड की रचना जगनिक ने की है। इसे आल्हा और उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन किया गया है। यह वीर गीत काव्य है। आल्हा खंड को सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स एलियट ने प्रकाशित करवाया था। आल्हा खंड बरसात ऋतु में गाया जाता है। कब गाया जाता है? तो बरसात ऋतु में गाया जाता है। उत्तर प्रदेश के वैश्वार, पूर्वांचल और बुंदेलखंड के क्षेत्र में गाया जाता है। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? तो गोरखनाथ थे। निम्नलिखित में से पंक्ति किसकी है? खने खने नयन कौन अनसाई, खने खने वसन धूलि तन भराई। किसकी है? तो विद्यापति की है। अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? जो कि अभी पढ़े थे। अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? पुष्यदंत को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पुष्यदंत को कहा जाता है। तो पुष्यदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। अपभ्रंश के दूसरे कवि पुष्यदंत 10वीं शताब्दी में पैदा हुए थे। वे सेव थे। पुष्यदंत क्या थे? सेव थे, किंतु बाद में क्या हो गए थे? वे आश्रितदाताओं के अनुरोध पे जैन हो गए थे। ये अपने को क्या कहते हैं? तो अभिमान मेरु, कवि कुल तिलक। क्या कहें? अभिमान मेरु और कवि कुल तिलक। गद्यपद मिश्रित चंपू काव्य। गद्यपद मिश्रित चंपू काव्य किसकी है? राहुल वेल की है। चंपू काव्य किसकी है? राहुल वेल की। राहुल वेल की नहीं, राहुल वेल है। उसके रचनाकार कौन है? रोड़ा कवि। ठीक है। राहुल वेल कवि, रोड़ा कवि तो रचित एक चंपू काव्य है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी है? तो दामोदर पंडित का है। रचित व्याकरण ग्रंथ है। स्थूली बदरास का जिन धर्मसूरी की रचना है। स्थूली बदरास जो है जिन धर्मसूरी का रचना। निम्नलिखित में कौन सा आदि काल का नहीं है? वीर गाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामर्थ्य, गद्य काल, ये आधुनिक काल का। ठीक है। तो अब देखो कुछ नाम देख लेते हैं। चारण काल किसने कहा था? तो जॉर्ज गिब्सन ने। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु। बीज बपन काल महावीर प्रसाद द्वितीय। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल। सिद्ध सामंत काल राम संगर्तन। वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। संधि काल एवं चारण काल राम कुमार वर्मा। उसके बाद आदिकाल को आदिकाल किसने कहा था? आचार्य प्रसाद द्वितीय ने। आधार काल सुमन राजे और मोहन अवस्थी। इनमें कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? चंद्रवरदाई है, जगनिक है, धनपत विजय है, नाभादास नहीं है। तो नाभादास आदिकाल के नहीं है। नाभादास भक्ति काल के सगुन काव्यधारा राम भक्ति शाखा के कवि। कहाँ के हैं? राम भक्ति शाखा के कवि हैं। तथा नाभादास गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन कवि हैं। चंद्रवरदाई, जगनिक, धनपत विजय आदि तीनों आदिकाल रासु साहित्य काव्य परंपरा के कवि हैं। रासु साहित्य काव्य विवरण वीर गाथा काल के अंतर्गत आता है। ठीक है। इनमें से कौन सा रचना आदिकाल की नहीं है? सूर सागर जो कि भक्ति काल की है, और सूर सागर साहित्य लहरी, और सूर सागर, सूर सरावरी और साहित्य लहरी किसकी है? कबीरदास की है, उनकी भक्ति काल की रचना है। विद्यापति की पदावली, भ्रमर गीत, बीजक, ये भी भक्ति काल की है। भ्रमर गीत भी नहीं है। विद्यापति की पदावली, विद्यापति की पदावली है, भ्रमर गीत सब नहीं। तो सुर सागर किसकी है? सूरदास की। बीजक किसकी है? कबीरदास की। कबीरदास का जन्म कब हुआ था? 1398 से 1400 कब तक रहे थे? 1418 ईस्वी तक शायद। भ्रमर गीत किसकी है? सूरदास की। इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? ब्रज भाषा, डिंगल पिंगल, खड़ी बोली और अवधि। कौन सी भाषा है गुरु? डिंगल पिंगल भाषा आदिकाल की है। डिंगल पिंगल जो है आदिकाल की है। ये अन्य भाषा हो इसका तब तो जो शैली में लिखा जा रहा था डिंगल शैली। तो ब्रज भाषा आदिकाल एवं भक्ति काल, अवधि भक्ति काल और खड़ी बोली आधुनिक काल की है। ठीक है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? अपभ्रंश के जो है प्रथम महाकवि कौन थे? तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू थे। रामकुमार वर्मा के अनुसार अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि कौन थे? तो स्वयंभू थे। हिंदी का प्रथम कवि किसको माना जाता है?
तो स्वयंभू को माना जाता है, जो कि 8वीं सदी के कवि थे। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। ठीक है, अपभ्रंश काव्य की सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? तो पदरियां बंद है, पदरियां बंद। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? तो पदरियां बंद था। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद पदरियां है। पदरियां 16 मात्रा के मात्रिक छंद है। इस छंद के नाम पर, इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्यों को क्या कहा जाता था? तो पदरियां बंद कहा जाता था। शंभू ने चतुर्मुख और पदरियां बंद के प्रवर्तक, शंभू जो है, शंभू ने चतुर्मुख को पदरियां बंद का क्या माना है? प्रवर्तक माना है। किसको माना है पदरियां बंद का प्रवर्तक? चतुर्मुख को। तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। राजमती से रूठकर विशलदेव रासो कहाँ चले गए थे? देखो सीधा क्वेश्चन उठा दिया है। राजमती से उठकर कहाँ पूछ दिया है? यूपी पीजीटी में पूछ दिया है गुरुजी 2013 में। क्या संभावना इनका नहीं है कि बिहार में भी पूछ दे? तो राजमती से रूठ के विशलदेव रासो कहाँ चला गया था? तो उड़ीसा चले गए थे। और प्रथम बार 12 मासा का हिंदी में प्रयोग किसी में हुआ है? तो विशलदेव रासो में हुआ है। और ये किसी रचना है? तो सिंगाड़ी की रचना है। तो 12 महीने में 12 तरीके से तुझको मैं प्यार जताऊंगा रे, ढिंक छिका, इसी के लिए गाए थे ना। तो विशलदेव रासो की रचयिता नरपति नाल। यह ग्रंथ 4 खंडों में विभक्त है। खंड 2 में यह वर्णित है कि राजमती को छोड़कर विशलदेव कहाँ चले गए थे? तो उड़ीसा चले गए थे। वहाँ पर 1 वर्ष तक यानी 12 महीने तक रहे थे। तो इसीलिए तो 12 महीना में 12 तरीके से प्यार जताया। किस तरह यानी कि किस प्रकार 12 महीने वो रही, कैसे वियोग में रही, तड़पी, 12 महीना कैसे गुजारे, वही सब का वर्णन है। तो इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है? तो किसमें लिखा है? तो डी में, पामचलियों में। इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद जो है सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाता है? तो जैनी रामायण कौन है गुरुजी? पामचलियों। परमात्मा प्रकाश किसकी रचना है? तो ज्वाइंदो की है। महापुराण किसकी है? तो पुष्यदंत की। भविष्यत कहा? सरस्वती की है। तो पामचली में लिखा है अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है। पामचली के रचनाकार कौन है? तो शंभू जी हैं। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को गिरसन ने क्या कहा है? तो चारण काल कहा है। गिरसन ही पूछा है ना, तो चारण काल कहा है। तो हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को क्या कहा है? चारण काल कहा है। गिरसन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को क्या कहा? चारण काल कहा के नाम से अभिहित किया, जबकि रामकुमार में संधि काल एवं चारण काल कहा है। मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल तथा बच्चन सिंह ने अपभ्रंश काल नाम दिया है। उसके बाद अगले क्वेश्चन भी आते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? 84 सिद्ध में नहीं है। विरूपा, सारंगधर, कन्हप्पा, कुकृपा, ये सब तो था, लेकिन सारंगधर तो अलग पड़े हैं। तो सारंगधर 84 सिद्धों में नहीं है। यह अपभ्रंश भाषा के कवि। इनके द्वारा रचित ग्रंथ कौन सी है? तो हमीर रासो। जबकि विरूपा से है। और सारंगधर पद्धति किसकी है? इसी की है। आल्हा और उदल वाले चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य रूप में रचने वाले कवि हैं जगनिक हैं। आल्हा उदल लिखे ही जगनिक है, तो वीर काव्य में ही लिखे गए हैं। तो ये ससुरा घुमा दिया थोड़ा, जीआईसी पीजीटी में पूछ दिया था। आल्हा और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कौन है? तो जगनिक ही होंगे। तो आल्हा और उदल के प्रमाण रासो नामक कृति की रचना, जो कि आल्हा और उदल के चरित्र के वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचना की गई है। उत्तर प्रदेश में आल्हाखंड के नाम से प्रसिद्ध रासो लोक गेय काव्य है। 1865 में कौन? चार्ल्स इलियट ने। किसने? चार्ल्स इलियट ने इस ग्रंथ का प्रकाशन आल्हाखंड शीर्षक नाम से कराया है। यह मौलिक परंपरा का आधारित ग्रंथ है। इस प्रति के आधार पर श्याम सुंदर दास ने इसका पाठ निर्धारण किया है। पंच पांडव चरित्र रास के रचयिता है। पंच पांडव जो कि प्राचीनतम रास ग्रंथ भी है, नहीं ऐतिहासिक रास ग्रंथ है। कैसी है? ऐतिहासिक रास ग्रंथ है। पंच पांडव चरित्र रास जो है वो ऐतिहासिक रास ग्रंथ है। तो इसके रचनाकार कौन है? शालिभद्र सूरि। प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ कौन सा है? तो पंच पांडव चरित्र, जिसके रचनाकार कौन है? तो शालिभद्र सूरि। पंच पांडव चरित्र रास ग्रंथ रचिता शालिभद्र सूरि है। इसकी रचना 1350 ईस्वी में हुई थी। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ भारतेश्वर, बाहुबली दास है। अब रास ग्रंथ के बारे में एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं खड़ाक से।
तो राष्ट्र ग्रंथ किन चीज, राष्ट्र ग्रंथ के बारे में देखना है। शायद मिल गया, हाँ। तो प्राचीनतम राष्ट्र ग्रंथ, सबसे पहले देखो हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक राष्ट्र कौन सा है, तो पंच पांडव चरित्र। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक राष्ट्र ग्रंथ कौन सा है, तो पंच पांडव चरित्र। इसके रचनाकार कौन है, तो शालिवाहन सूरी है, शालिवाहन सूरी है। उनके बाद प्रथम धर्मेतर राष्ट्र ग्रंथ कौन सा है, प्रथम धर्मेतर राष्ट्र ग्रंथ कौन सा है, प्रथम धर्मेतर राष्ट्र ग्रंथ है उपदेश रसायन राष्ट्र, सॉरी धर्मेतर राष्ट्र तो संदेश शासक है। इसके रचनाकार कौन है, तब्दुल ढामा। और प्राचीनतम राष्ट्र ग्रंथ कौन सा है, सबसे प्राचीनतम राष्ट्र ग्रंथ कौन सा है, तो रिपुदारमन राष्ट्र। प्राचीनतम राष्ट्र ग्रंथ कौन सा है, तो रिपुदारमन राष्ट्र, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है। और अपभ्रंश के प्रथम राष्ट्र ग्रंथ कौन सा है, अपभ्रंश भाषा में लिखा गया प्रथम राष्ट्र ग्रंथ तो उपदेश रसायन रास है। और हिंदी में प्रथम राष्ट्र ग्रंथ कौन सा है, तो भारतेश्वर बाहुबली रास है, भारतेश्वर बाहुबली रास है, जो कि किसकी रचना है, शालिवाहन सूरी की है। और हिंद प्रथम धर्मेतर रास तो बता ही दिए, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भविष्यत कहा किसकी रचना है, जो कि 1000 बार कह चुके हैं, अभी तक में बता चुके होंगे। तो भविष्यत कहा किसकी रचना है, तो धनपाल की। मुनिराम सिंह की कौन सी है, तो पाहुड़ देहा। देवसेन की सरावगाचार। पुष्पदंत की महापुराण। नय कुमार चरियो, जसहर चरियो। और कौन सी रचना है, नय कुमार चरियो, जसहर चरियो और ससुरा क्या है, नई 63 महापुरुष गुण अलंकार, नय कुमार चरियो और जसहर चरियो, बस हो तो गया, अपना बता ही दिए थे, फिर क्या अटक रहे। तो अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल, जो कि 10वीं सदी के भविष्यत कहा की रचना की है। और इसको सरस्वती को उपाधि दिया था किसने, राजा मुंज ने। जबकि राम सिंह का पहाड़ जो होता था, देवसिंह की सरावगाचार है, पुष्पदंत की महापुराण नामक ग्रंथ की रचना की। मुकर्री लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था, तो जगनीक नहीं, अमीर खुसरो साहब। पहली मुकर्री लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कवि अमीर खुसरो ने किया था। खुसरो की पहलियां तथा मुकर्रियां उक्त वैचित्र की प्रधानता थी। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं खलिक बाड़ी, पहलियां, दो सुखने के जला दी, ठीक है। संबत 1050 से 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया था, तो वीर का अपनी गाथा लिख दी किसने, रामचंद्र शुक्ल ने, बेचारे रामचंद्र शुक्ल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो संबत 1050 से 1375 के कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य को वीर गाथा काल का नाम जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन इस प्रकार है, और दोहरा नामकरण की पद्धति शुक्ल जी ही स्टार्ट किए हैं। तो आदि काल को वीर गाथा काल 1050 से 1375 संबत, 1050 से 1375 संबत, यानी अगर ईस्वी में बोल दे तो 57 साल घटा दो, यानी 993 ईस्वी से माना जाता है। और पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल का समय 1375 से 17 संबत, 50 नहीं 1050 से तो स्टार्ट होता है, लेकिन 75 पे खत्म होगा। 1050 से 1375, बहुत जगह कंफ्यूजन, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, इसको रट जाओ कि 1375 आदिकाल का समय 1050 से 1375 है, 1050 से 1375। और भक्ति काल 1375 से 1700 तक, 1375 से 1700 संबत तक है। और उत्तर मध्यकाल 1700 संबत से 1900 तक। और आधुनिक यानी गद्यकाल 1900 से गद्यकाल किसे कहा गया है, क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार। गद्यकाल आधुनिक काल को कहा जाता है 1900 से 1984 ईस्वी तक। 10वीं 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है, 10वीं 14वीं सदी के अंतर्गत किस विद्वान ने रखा है, तो डी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रखा है। KBS PGT 2014 में पूछा गया है।
किसमें पूछा गया है? तो KVS PGT 2014 में पूछा गया है। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? जनजीवन को हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन कह सके छी। उसको कृष्ण भक्ति नहीं, ये तो भक्ति काल की हो गई। निर्गुण उपासन भक्ति काल की होगी। उपनिषद में से किसी प्रकार नहीं, ये सही है। तो आदिकाल में जो है जनजीवन से हटाकर राजाओं की वीरता अंतर्जित व्यंजन साहित्य लिखा जा रहा था। आदिकाल की कवि चारण कवि हैं, चारण और भाट, यही दो कवि थे। राजस्थान के चारण और भाट जाति के जो कवि थे वही चारण और भाट थे, जो अपने आश्रयदाताओं की राजाओं की प्रशंसा अतिशयोक्ति पूर्ण करते थे। अमीर खुसरो की पहेलियां तथा मुकर्रियों को क्या उद्देश्य है? पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करना नहीं। अलाउद्दीन और हमीर के युद्धों का वर्णन करना नहीं। मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा, हाँ कह सकते हो। मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा का, किसका? लोक व्यवहार की शिक्षा, ये लोक के लिए ये सब लिख रहे थे, ठीक है। अमीर खुसरो पहले तथा मुकर्रिया का उद्देश्य मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना था। वीर गाथा कालीन रासो काव्य में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? आश्रयदाताओं का अति रंजनपूर्ण वर्णन ये तो है, लेकिन क्या पूछा है? नहीं है। इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण ये है, कल्पना भी मिश्रित किया गया है, इतिहास भी, दोनों को है। कृष्ण लीला का वर्णन, ये तो भक्ति काल की हो गई ना। युद्धों का सजीव वर्णन, हाँ सजीव वर्णन ये तो करते ही थे। युद्धों का सजीव वर्णन, हत्यात्मक वर्णन तो सी नहीं है, ठीक है। उसके बाद रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? खड़ी बोली, ब्रज, डिंगल पिंगल में। किसमें? डिंगल और पिंगल शैली में लिखे गए हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो रासो ग्रंथ डिंगल पिंगल भाषा में लिखे गए। अपभ्रंश प्लस ब्रज को पिंगल भाषा, रासो ग्रंथ जो है डिंगल पिंगल भाषा में लिखे गए हैं। अपभ्रंश प्लस ब्रज, अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा को क्या कहेंगे? पिंगल, यानी पोसे पिंगल, पोसे प्यार वाली भाषा। तो ब्रज जहाँ पे आ जाए तो उसमें में क्या होगा? प्यार ही होगा। ब्रज की गोपियाँ सब क्या थी? प्यार में पागल थी। तो ब्रज भाषा जहाँ पे आ जाए वो प्यार वाली भाषा होती है। उसका अपभ्रंश प्लस राजस्थानी, अपभ्रंश प्लस राजस्थानी, राजस्थानी तो खून खराबे की बात होती है, तो डिंगल शैली की, ठीक है। वीर गाथा काल के सुप्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? तो क्या है? तो पृथ्वीराज रासो। वीर गाथा काल के पद्मावती ये भक्ति काल की है। कामायनी तो आधुनिक काल की, जय शंकर प्रसाद की है। रामचरित मानस भक्ति काल की है। तो पृथ्वीराज रासो ही बचते हैं। तो वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य पृथ्वीराज रासो हैं, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का प्रथम महाकाव्य तथा इनके रचयिता चंद्र बड़ाई को हिंदी का प्रथम महाकवि के रूप में माना गया है। जैसी की पद्मावत किसकी रचना है? जैसी की। तथा तुलसीदास की रामचरितमानस है। महाकाव्य भक्ति काल के प्रमुख काव्य ग्रंथ है। कवि जयशंकर प्रसाद की कामायनी है, ठीक है, क्योंकि छायावादी प्रमुख महाकाव्य। विद्यापति के पद किस भाषा में रचित है? पहाड़ी, अवधी, ये सब में खुशी नहीं है, उसकी है मैथिली में। पद तो मैथिली भाषा में लिखे गए। और कितने भाषा में ये रचना किया है? तो 3 भाषा में, संस्कृत, अवहट और मैथिली भाषा में। संस्कृत की रचना क्या क्या है आप लोग बताओगे? उसके बाद मैथिली में कौन कौन सी रचना है? मैथिली में तो पदावली और गोरक्ष विजय जो कि नाटक है। और अवहट में क्या क्या है? अवहट में कीर्तिलता, कीर्ति पताका, और लता में ही भिरिंग रहता है। तो HPD ने भिरिंग भिंगी संवाद कहा है। पृथ्वीराज रासो को सुखसुखी संवाद कहा है। उनके बाद कीर्ति पताका में शिव सिंह का वर्णन है, ठीक है। यही तो है। विद्यापति की पद मैथिली भाषा में रचित है। विद्यापति बिहार के विप्सी यानी कि दरभंगा के निवासी थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका की भाषा क्या है? अवहट है। कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं है? कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है? तो पाम चढ़ियो तो है, कृष्णम चढ़ियो, महापुराण किसकी रचना है? तो पुष्यदंत की, ठीक है। तो महापुराण की रचनाकार स्वयंभू नहीं है, यह रचनाकार सभी कवि पुष्यदंत की है। जबकि पाम चढ़ियो, ड्यूटनम चढ़ियो स्वयंभू छंद नामक रचना। हाँ, अपभ्रंश साहित्य का वाल्मीकि तथा व्यास माने जाते हैं। कौन? स्वयंभू। इनकी पामचर्य रचना अपूर्ण है, और इसको पूर्ण किसने किया था? त्रिभुवन ने पूरा किया था। किसने पूरा किया था? तो गुरु त्रिभुवन ने पूरा किया था। इसकी कृति रामचरित का पामचर्य में जो है राम का चरित्र विस्तार से है, त्रिभुवन ने पूरा किया था। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो भारतेश्वर बाहुबली दास, भारतेश्वर बाहुबली दास। तो अपभ्रंश प्रभावित
हिंदी रचना भारतेश्वर बाहुबली दास है, इनके रचयिता साले बलसूरी हैं। यह रचना 1184 ईस्वी में रचयिता 205 छंदों का खंड काव्य है। साले बलसूरी की एक अन्य रचना बुद्धि रास है। कौन सी है? बुद्धि रास भी है। जबकि चंदन बाला दास की नेमिनाथ रास, वसंत विलास आदि अपभ्रंश मुक्त रचनाएं हैं। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य कौन सी है? तो ढोला मारूदा दोहा। ढोला मारूदा दोहा की प्रेम कहानी है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रसंग है। आप लोग जानते हो नहीं? तो 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य कौन सा है? तो ढोला मारूदा दोहा। तो ढोला मारूदा दोहा जो है 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। यह मूलतः दोहों में रचित है। किसमें है? तो ढोला मारूदा दोहा। दोहा लिखा है तो दोहे में ही होगा ना, तो दोहों में रचित है। इस ग्रंथ में कछवाहा वंश के राजा नल का पुत्र ढोला है। कछवाहा वंश के राजा क्या है? एक ढोला है, और मरवानी राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। ठीक है, ढोला राजकुमार है और मारू जो है राजकुमारी, उनकी प्रेम प्रसंग का वर्णन है। और जब उनकी शादी हो जाती है, बचपन में शादी हो जाती है, लेकिन फिर जो है बाद में पता चलता है। जबकि रावण में 10वीं शताब्दी तथा जयमेघ जयचंद्रिका तथा उक्ति व्यक्ति प्रकरण का 12वीं शताब्दी में रचित ग्रंथ है। व्यक्ति प्रकरण है। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ। गोरखनाथ के गुरु नाम मत्स्येंद्रनाथ तथा इनका वास्तविक नाम विष्णु शर्मा और पिता नाम पिपली देव था। जबकि गुप्त नाम भैरवानंद था तथा इनका नाम बंगाल में हुआ था। इनके द्वारा रचित ग्रंथ कौल ज्ञान निर्णय है। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? पतंजलि ने। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? पतंजलि ने। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले गेट लगा दी। पहले उल्लेख महाभाष्यकार पतंजलि ने किया, जिससे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द के लोग प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश या अपशब्द कहलाते हैं। 10 प्रकार प्रतीयमान से चित अस्कृत, भ्रष्ट अथवा विकृत शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा दी गई। तो आगे चलकर यह संज्ञा पूरी भाषा के लिए स्वीकृत हो गई। सिद्धों में प्रथम कवि कौन है? तो सिद्धों में प्रथम कवि कौन है? तो सरप्पा है। तो सरप्पा 8वीं सदी के हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। उनको बौद्ध धर्म की वज्रयान और सहजयान शाखा का प्रवर्तक माना जाता है, आदि सिद्ध माना जाता है। उनका मूल नाम क्या था? तो राहुल भद्र था। सरप्पा का मूल नाम क्या था? तो राहुल भद्र था। वे पाल शासक धर्मपाल के समकालीन थे। पाल शासक धर्मपाल के समकालीन थे। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी है? यह ग्रंथ कैसा है? तो व्याकरण ग्रंथ है। और किसकी रचना है? दामोदर शर्मा ने, दामोदर पंडित की। उक्ति व्यक्ति प्रकरण हिंदी व्याकरण ग्रंथमाला है। इसके लेखक कौन है? तो दामोदर पंडित है। हिंदी व्याकरण के इतिहास में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इनके रचना काल 12वीं सदी के उत्तरार्ध यानी कि 1150 के क्या बोल रहे हैं? तो उत्तरार्ध यानी 1150 से पहले। अगर 1150 के 12वीं सदी के उत्तरार्ध बोलता तो 1150 के बाद की होती। तो प्राकृत पेंगलम की रचनाकार कौन है? हेमचंद्र तो नहीं है, वंशीधर, स्वयंभू विदग्ध तो वंशीधर होंगे। प्राकृत पेंगलम टीका की रचयिता वंशीधर है। लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी में जो है अंत में प्राकृत पेंगलम नामक ग्रंथ का संग्रह किया था। प्राकृत पेंगलम में विद्याधर, सारंगधर, झज्जर बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है। प्राकृत पेंगलम में प्राकृत और अपभ्रंश छंदों का विवेचना की गई। गुरु गोरखनाथ को हिंदी के किस विशेष रूप से कवि स्वीकार किया गया है? गुरु गोरखनाथ को जो हिंदी के किस विशेष रूप का कवि स्वीकार किया गया है? तो निर्गुण भक्ति तो है ही नहीं, तो निर्गुण का कहाँ आ जाएगा? प्राकृत काल के कवि, पुरानी हिंदी के कवि, बौद्ध तांत्रिक सिद्ध कवि, तो किसके माने गए हैं? तो पुरानी हिंदी के कवि। किसको? पुरानी हिंदी के कवि माने। तो गुरु गोरखनाथ को पुरानी हिंदी के कवि के रूप में स्वीकार किया गया। गुरु गोरखनाथ को पुरानी हिंदी के कवि के रूप में स्वीकार किया जाता है। गोरखनाथ का समय 13वीं शताब्दी में स्वीकार किया जाता है। इनके गुरु का नाम क्या था? तो मत्स्येंद्रनाथ था।
और इनके इनके क्या इनके तो इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं शबदी, पद, प्राण संकलिन, शिष्यादर्शनी, नरदे, बौद्ध, सप्ताह, ब्रह्मवाणी। ठीक है। और इनका जो है इस पे पीएचडी करने वाले कौन है, तो पीताम्बर दत्त बर्दवाल। इसने 14 ग्रंथ को प्रमाणिक मानकर किस नाम से प्रकाशित किया है, तो गौरवकुमारी नाम से प्रकाशित किया है। विद्यापति को भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है। विद्यापति की जो भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति क्या बताइएगा। तो क्या है, हिंदी साहित्य के आदिकाल की अनूठी संपत्ति क्या है, तो हिंदी साहित्य के आदिकाल की, संक्रमण काल की, मध्यकाल की, सब तो नहीं। तो विद्यापति किधर की है, आदिकाल की है ना, तो आदिकाल की संपत्ति है ये विद्यापति जी। तो विद्यापति के भक्ति श्रृंगार रक परक पदावली हिंदी साहित्य के आदिकाल की अनूठी संपत्ति है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि कहा। क्या कहा है विद्यापति को, एचपीटी ने सिद्ध वाक कवि कहा है। जातीय कवि किसने कहा है, बच्चन सिंह ने कहा है। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। इनके गुरु कौन थे विद्यापति के, हरि मिश्र थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली है। और निराला ने पदावली को नागिन की लहर कहा है। आलाखंड का वास्तविक नाम या वास्तविक स्रोत ग्रंथ क्या है, तो परमाल मालदासु जगनिक, तो परमाल दासु ये पढ़ो आप लोग। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो मऊर मुझैये कुसुम रस कब क्लासु झयल, सज्जन पर उरार मन दुज्जन नाम मई। किसकी पंक्ति है, तो विद्यापति की। किसकी है, तो विद्यापति की है। तो फिर काव्य पंक्ति विद्यापति की है। विद्यापति कहाँ के, शैव संप्रदाय के कवि हैं। इनके प्रशासकों ने उन्हें कई उपाधियों से विशोभित किया है, जो निम्न है, जैसे अभिनव जयदेव यानी नया जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दासमाधान, पंचानन, मैथिली कोकिल, जातीय कवि। किसने कहा था, बच्चन सिंह ने। और एक क्या था, हाँ, सिद्ध वाक कवि। किसने कहा है, एचपीटी ने। उसके बाद अगला है, आदिकाल हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी कहा है। किसने, अमीर खुसरो साहब ने। तो आदिकाल की हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी कहा है। किसने, अमीर खुसरो साहब ने। आदिकाल की हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी अमीर खुसरो ने कहा है। खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया तथा खड़ी बोली आदि कवि कहे जाते हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ खलीकवाड़ी, पहेलियाँ, मुकर्रियाँ, दो सुकने, गजलें आदि हैं। ठीक है, खलीकवाड़ी क्या है, शब्दकोश हैं। इन्होंने अपभ्रंश को सर्वप्रधान कवि है। इनमें अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि कौन से हैं, तो स्वयंभू ही हैं। गुरु जी कौन है, स्वयंभू। तो अगला देखते हैं, तो ऑप्शन यही सही है। सर्वप्रथम कौन है, तो स्वयंभू है। स्वयंभू को जैन परंपरा का प्रथम कवि भी माना जाता है। इन्हें अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ 3 बजाए जाते, कौन कौन, पामचरियो, रिठनोमचरियो और शंभुचंद। पामचरियो को जो है पूर्ण किसने किया था, तिनके पुत्र जो है त्रिभुवन ने पूरा किया था। उपदेश रसायन रास किसकी रचना है, तो उपदेश रसायन रचना किसकी है, तो जिनदत्त सूरी की है। उपदेश रसायन रास किसकी है, जिनदत्त सूरी की है। यह 12वीं शताब्दी के रचित जैन रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। यह अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। यह 80 पदों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है। नवनाथों में इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो नाथों में सम्मिलित कौन सा नहीं है, तो देवसेन नहीं है। नागजर भड़ी, नागजर गोरक्षनाथ तो है ही, तो उसके बाद नागजर हरि, हरि क्या बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। भीम जल मल, उसे तो पता ही थे। तो यही तो है, नागजर हरि, नागजर हरि, हरि बोलते हैं सत्य। उसके बाद भीम जल मल, भीम जल मल,
भीम जो है जल में मल युद्ध करते हैं, तो भीम जल मल, उसको गौरव छोड़ चल पड़ना। श्रावकाचार्य को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का प्रथम रचना माना है। श्रावकाचार्य को हिंदी का प्रथम रचना मानने वाले कौन है? तो डॉक्टर नगेंद्र। और सर्वमान्य मत के अनुसार भी श्रावकाचार्य हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है, जो कि सर्वमान्य है। जम्बू स्वामी राज के रचयिता कौन है? तो धर्मसूरी। जम्बू स्वामी राज के रचयिता कौन है? धर्मसूरी। तो जम्बू स्वामी राज के रचयिता कौन है? तो धर्मसूरी। सूरी व सूरी ने पंचपांडव रचित, जो कि ऐतिहासिक रचना है। पंचपांडव चरित्र जो है वो प्रथम ऐतिहासिक रास है। पंचपांडव चरित्र रास जिंदा सूरी ने उपदेश रसायन, उसके बाद उपदेश रसायन रास नामक ग्रंथ की रचना की। उपदेश रसायन की जिंदा सूरी ने की। विशल देव रासो, विशल देव रासो की रचनाकार है। विशल देव रासो राजा विशल देव और राजमती का जो बिछड़ना है वो सब क्या है? श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस। हिंदी में प्रचलित 12 मासा का सबसे पहले प्रयोग किसमें हुआ है? हिंदी में प्रचलित 12 मासा का सबसे पहले कृति किसमें हुआ है? तो नैमिनाथ चौपाई। किसमें? नैमिनाथ चौपाई में। हिंदी में प्रचलित 12 मासा का सबसे पहले नैमिनाथ चौपाई में मिलता है। इनकी रचना विनय चंद सूर्य ने की थी, जबकि पामचरी की रचना स्वयंभू और संदेश राशि की रचना अब्दुल रहमान ने की। श्रावकाचार्य किसकी रचना है? देवसेन की है। श्रावकाचार्य किसके है? देवसेन की। श्रावकाचार्य देवसेन की रचना है। श्रावकाचार्य में 250 दोहों के श्रावक धर्म का प्रतिपादन। गोरखवाणी ग्रंथ के संपादक किसने किया है? तो पीताम्बर वर्तमान ने। कितने पुस्तकों को प्रमाणिक मान के? 14 पुस्तकों को प्रमाणिक मानकर। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो गौरखवाणी ग्रंथ के संपादक पीताम्बर वर्तमान ने। पीताम्बर वर्तमान ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणिक मानकर उनका संपादन गौरखवाणी नाम से किया है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उनसे एक न बिरे, क्या है? क्या है और किनका है ये बता। तो एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, क्या है? आकाश और तारे। किसकी है? खुसरो साहब की। पहलियाँ हैं तो खुसरो साहब की होंगे। उसके बाद देखें, ये तो हो ही गया। अमीर खुसरो साहब की जो वास्तविक नाम क्या था? तो अबुल हसन था। क्या था? अबुल हसन था। इनके गुरु का नाम क्या था? तो निजामुद्दीन औलिया साहब थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है खालिक बाड़ी, पहेलियाँ, मुकद्दियाँ, दो सुखने, गजल आदि है। जैसे सरस बसंत सम भला, पावली दक्षिण पवन वह धीरे। किसके है? तो विद्यापति की, कबीर की। तुम जिन्हें जानो गीत यह निज ब्रह्म विचार। कबीर जी कह रहे हैं तुम जिन्हें जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार है। कबीरदास की। जो मुख देखा तई हंसा, सुना सो आए आंसू। जारसी की है। निम्नलिखित में से विशेषता लोक साहित्य में नहीं होती? निम्नलिखित में कौन विशेषता लोक साहित्य में नहीं होती? तो इनमें शास्त्रीयता होती है। इनमें शास्त्रीयता होती है। शास्त्रीयता लोक साहित्य की विशेषता नहीं होती है। लोक साहित्य में निम्न विशेषता है। लोक साहित्य का मौखिक होता है। लोक साहित्य में निम्न विशेषता कौन कौन? लोक साहित्य में मौखिक विशेषता होती है, यह परंपरा में प्रचलित होता है, इसमें सहजता एवं स्वाभाविकता होती है। और डी है लोक साहित्य की भाषा शिष्ट और साहित्य भाषा न होकर साधारण जनभाषा होती है। लोक साहित्य में जो है जनभाषा होती है। शंभुकृत जो है पामचड़ी की कथा किससे संबंध है? वो राम जी से संबंधित है, कितना बार बता चुके हैं। तो शंभुकृत जो है पामचरी राम कथा पर आधारित है। अपभ्रंश महाकाव्य। पामचरी में 12,000 पद है। कितने? 12,000। इसमें टोटल कितने कांड है? तो 5 कांड है। कितने कांड है? 5 कांड है। जैन मत में राम के लिए पदम शब्द प्रयुक्त किया गया है, इसलिए शंभु में रामायण को पदम चरित, राम को पदम कहा गया है, इसलिए पदम चरित कहा गया है, यानी कि पांचजन्य कहा है। शंभु को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास कहा गया है। राम के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? तो पदम चरित किया गया है। बहुत बहुत भी आई है। ठीक है। उसके बाद ढोला मारूड़ा दोहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय? राजस्थान का। ढोला मारूड़ा दोहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य रहा है? किधर है गुरु जी? राजस्थान। तो ढोला मारूड़ा दोहा राजस्थान का लोकप्रिय लोक भाषा का काव्य रहा है। यह 11वीं शताब्दी में दोहा छंद में रचित लोक भाषा है। इसमें राजकुमार ढोला और मारवानी की राजकुमारी की प्रेम कथा वर्णित है। जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है? गीत गोविंद का विद्यापति पर। किस पर गुरु? विद्यापति पर, इसलिए तो उसे अभिनव जयदेव कहा गया है।
अभी तो जयदेव के गीत गोविंद पर विद्यापति का प्रभाव दृष्टिगोचर रहा है। 24 परवंश 12 करोड़। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं को किस शैली का प्रयोग किया गया है? आदिकालीन साहित्य में वीर रस का डिंगल, वीर रस जहाँ पे आ जाए वहाँ डिंगल हो जाएगा, ठीक है। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? अपभ्रंश शब्द का जो है प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? तो राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में। कहाँ? राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलते हैं। तो अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग राजा धारसेन के द्वितीय के शिलालेख में मिलता है या अन्य दिए गए विकल्पों के समय में। चंद्रप्रदायी की रचना है। चंद्रप्रदायी की रचना को बताओ जी गुरु। पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो किसकी है? चंद्रप्रदायी की। विशल देव रासो किसकी है? नरपति लाल की। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार रणमल श्रीधर। हिंदी साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो कौन आती है? रेड्डी। तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई है। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचना आती हैं जो तत्कालीन, जो कि उस समय की लोक भाषा हिंदी में लिखी गई थी। घोर अंधेरा चंद्रमणि जिमी उज्जव करी, परम महासुख एकु कने तरु असि जई। उपयुक्त दो में महासुख का संबंध किस किस से है? अब किस किस से है तो देखना पड़ेगा ना गुरु। तो सी है, तो ए बी सी वो भी है, प्रज्ञा और योग के महासुख तथा। तो महासुख का तत्सम रूप है। महासुख वर्जनाओं को परिभाषिक शब्दावली है। प्रज्ञा निम्नलिखित पंक्तियों को उनकी कीजिए। मोरा जोबना लबनेनिया भाइयों है गुलाल, ये तो खुसरो साहब की है, ये तो मिला देंगे गुरु जी। कावा तरवर पंच बिडाल बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कावा तरवर पंच बिडाल। करवा बोल ना बोलसी नारी, ये किसकी है? ये किसका था? पहले इसको मिलाते हैं। डी का तीन तो एक ही ऑप्शन हो जाएगा। तो नगर बोहड़ी बेबी तोहड़ी कुरिया छाई कन्हप्पा की है। कावा तरवर पंच बिडाल लुहिपा की है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लुहिपा कावा तरवर पंच बिडाल, कावा तरवर क्या पंच बिडाल किसकी है? लुइपा की है। और लुइपा जो है सबसे सिद्धों में जो है सबसे ऊंचे स्थान रखते हैं। सिद्धों में सबसे ऊंचे स्थान रखते हैं कौन? लुइपा। और किसके शिष्य थे? तो सरहप्पा के शिष्य सबरपा के शिष्य लुइपा, यानी लुइपा जो है वो सबरपा के शिष्य थे, ठीक है। उसके करवा बोल ना बोलसी नारी किसके है? नरपति नाल के। अब मोरा जबना नवलेरिया भाइयों के गुलाल, ये खुसरो साहब की तो पंक्ति इंपॉर्टेंट है ही, सभी पंक्ति इंपॉर्टेंट है। मोरा जबना नवलेरिया भाइयों है गुलाल खुसरो साहब की। और कावा तरवर पंच बिडाल ये लुइपा की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भी आई है, याद रखना। सॉरी। पृथ्वीराज रासो किस काल के रचनाकार की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस काल के रचनाकार की रचना है? मतलब पृथ्वीराज रासो जो है वो किस काल और रचनाकार की रचना है? तो ये तो आदिकाल की रचनाकार है और रचनाकार चंद्रप्रदायी है। तो पीका पूछा है इसमें। चंद्रप्रदायी कब के कवि हैं? अच्छा, चंद्रप्रदायी तो आदिकाल के कवि हैं गुरु जी। चलिए उसके बाद ओहो अमीर खुसरो भी तो आदिकाल के हो जाएंगे। अमीर खुसरो भी तो आदिकाल के हैं। जगनिक भी आदिकाल के हैं। यानी क्या है तो आदिकाल की रचना है बी और ए। हमको कुछ समझ में नहीं आया है गुरु जी। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रप्रदायी हैं। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रप्रदायी है। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कि सिद्ध कवि सरहप्पा की रचना का नाम क्या है? सरहप्पा की रचना दोहा कोश। सरहप्पा की रचना का नाम क्या है? दोहा कोश। दोहा कोश जो है सिद्ध कवि सरहप्पा की रचना है। सरहप्पा को जो है हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, जबकि पाम चढ़ियों के रचनाकार कौन है? स्वयंभू है, जिनका कथानक क्या है?
रामायण है। इसमें रामायण को राम जी को क्या नाम दिया गया है? तब पद्म नाम दिया है। तो प्राकृत पेंगलम के रचनाकार कौन है? लक्ष्मीधर। और संदेश राशक के रचनाकार अब्दुल रहमान है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैथिली कोकिल के नाम से कौन कवि जाने जाते हैं? ये भी कोई पूछने वाली सवाल है जो कि NBS TGT 2016 में पूछ दिया है। तो कौन जाने जाते हैं मैथिली कोकिल के नाम से? तो विद्यापति जाने जाते हैं। तो आदिकालीन विद्या कवि इनके पदावली को मैथिली भाषा में रचित है, उनको क्या कहा था? नागिन किलार। किसने? श्रीकांत त्रिपाठी निराला ने कहा था। इनके अन्य ग्रंथ कृति तथा कृति पता अमीर खुसरो को तूतीय हिंदी, चूतीय हिंदी नहीं, तूतीय हिंदी कहा जाता है उपनाम से। सिद्ध साहित्य के सिद्धों की संख्या कितने माने गए हैं? 84। 40 दिया है ससुरा। सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई? 84। सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या 84 मानी गई। सरहप्पा प्रथम सिद्ध है। सिद्धों में लोईपा का सबसे ऊंचा स्थान है, जिसके प्रभाव से उड़ीसा के राजा भी इनके शिष्य हो चुके थे। रावण संग्रहण के अनुसार कन्हप्पा पंडित में कवित और बेजोड़ थे। कौन? कन्हप्पा, जो कि बिहार में ही रहते थे। किस स्थान पे? बताओ। कौन सी विद्यापति की रचना नहीं है? कीर्तिलता है, पदावली है, कीर्तिलता है, गीत गोविंद नहीं है। ये जयदेव की रचना है। गीत गोविंद विद्यापति की रचना नहीं है, बल्कि यह जयदेव की रचना है। कीर्तिलता ये तो है विद्यापति की। अच्छा, कीर्तिलता की भाषा क्या है? कीर्तिलता की जो भाषा है वो भाषा क्या है? तो कीर्तिलता की भाषा क्या है? अभट्ट। क्या है? अभट्ट। कीर्तिलता की भाषा अभट्ट है। तब विद्यापति कीर्तिलता राजा कीर्ति सिंह के संबंधित पारस्परिक ग्रंथ है, जिनमें अभट्ट या सार्वधिक प्रयोग हुआ। कीर्ति पताका इनकी अप्रकाशित कीर्ति है। कीर्ति पताका का जो है प्रकाशन नहीं हुआ, चूंकि वो ग्रंथ जो है नष्ट हो चुका है। ठीक है, कीर्ति पताका में महाराज शिव सिंह का यशो वर्णन है। आदिकाल और भक्ति काल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा गया है? तो विद्यापति को। आदिकाल और भक्ति काल के बीच में एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा गया है? तो भक्ति काल को कहा गया। सॉरी, इसको विद्यापति को कहा गया है। किसको? विद्यापति को। और खुसरो साहब विद्यापति से पहले थे, ये याद रखने वाली बात है। खुसरो साहब जो है विद्यापति से पहले थे, यानी कि 1253 ईस्वी में खुसरो साहब का जन्म हुआ था और विद्यापति 1350 ईस्वी के हैं। 1350 ईस्वी। और खुसरो साहब 100 वर्ष पहले हैं विद्यापति से। तो आदिकाल और भक्ति काल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी विद्यापति को कहा गया है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका एवं पदावली इनकी प्रसिद्ध रचना है। विद्यापति को मैथिली में रचना करने के कारण मैथिली कोकिल भी कहा गया है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन तो शायद जो है भक्ति काल से संबंधित है। तो हमारा जो है आदिकाल जो टॉपिक था वो ख़त्म हुआ। तो अब जो है हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, जिसमें कि भक्ति काल का जो है इसी प्रकार व्याख्यान के साथ वीडियो हमारा रहेगा। अगर यहाँ तक की वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो, पसंद आ रहा है कि इसी व्याख्यान के साथ वीडियो बनाया जाए, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और या आप लोग संक्षिप्त में बोलोगे, जिस प्रकार बोलोगे कि सिर्फ रचना हमें करा दो, तो रचना का भी हमने जुगाड़ करके रखा है कि एकदम पूरा आदिकाल 1 घंटे में हम कवर करा देंगे, और जिनसे कि क्वेश्चन निश्चित रूप से वहाँ से आएगा ही आएगा। और लेकिन हाँ, उसको हम तभी मनाएंगे जब देखेंगे कि इस पर कमेंट बच्चों की मांग आ रही है, तभी। ये जो हम इतना घंटे में पढ़ाए हैं, 5-6 पार्ट में बनाए हैं, यानी कि हो गया 6-7 घंटा, और उनको जो है मात्र 1 घंटा में समेट सकते हैं। इतने सारे को 1 घंटा में मात्र समेट सकते हैं। संपूर्ण रचना को हम 1 घंटा में कर देंगे। लेकिन उस वीडियो को हम तभी लाएंगे जब आप लोगों की क्या आएगी? मांग आएगी। ठीक है, तो मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिनमें कि हम लोग भक्ति काल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स को देखेंगे। तो ठीक है, यहाँ तक के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।